नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मदीना चैनल। हमारे इस चैनल में हर तरह की इस्लामिक वीडियो, तकरीर, बयानात अपलोड किए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये दुनिया में अभी सबकी जुबानों पर चल रहे जंग के हालात हैं। इस दौरान मैंने हदीस ये पढ़ा कि दज्जाल के जाहिर होने का वक्त जो है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो जगह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी ईरान की तरफ से ही जाहिर होगा। दज्जाल के जाहिर होने की जगह जो बताई गई वो मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। ईरान का एक शहर है इस्फहान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतबउद दज्जाल मिन इस्फहान 70,000। हुजूर फरमाते हैं इस्फहान शहर से 70,000 यहूदी दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। अब ये इस्फहान कहाँ है? इस्फहान तो ये ईरान का शहर है। 70,000 यहूदी हैं यहां पर? नहीं, लगते तो नहीं है, लेकिन हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 यहूदी दज्जाल की जमात में दाखिल होंगे। वो ईरान के इस शहर से दाखिल होंगे, उसकी फौज में आएंगे। हो सकता है लोग मेरे इस बयान को यूं कह रहे हो कि ये ईरान के खिलाफ बोल रहे हों। मेरे अजीजों, आज जिन हालात और जो कैफियत को हम देख रहे हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। इस्लाम की खासियत है ये, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जालिम अमेरिका है, जालिम इजराइल के यहूदी हैं। पूरी दुनिया को इन्होंने जुल्म की चक्की में पीसा है। लेकिन ईरान की जो कैफियत होगी, 70,000 यहूदी वहां से निकलेंगे और दज्जाल की जमात में आएंगे, तो इतना लगता है कि गालिबन ईरान पर यहूदियों का ऐसा कब्जा होगा, तभी तो वहां 70,000 यहूदी होंगे। वो दौर आएगा। आज जिस हालत में ईरान लड़ रहा है। चंद बातें लोगों को खुश कर रही हैं। ईरान ने इतना ठोका, इतना मारा, हो सकता है, और यहूदियों को और सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये वक्ती ताकत हो सकती है और अल्लाह कामयाबी दे। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हदीस पाक, मुझे इस हदीस पाक से ये लगता है वो वक्त आएगा जब ईरान पर यहूदियों का एक गलबा होगा, तभी तो वहां से दज्जाल की जमात में लोग शामिल होंगे। दूसरी हदीस ये भी मैं बताऊं, इमाम महदी जब जाहिर होंगे तो फरमाएगा इमाम महदी की जो फौज होगी वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। कुस्तुनतुनिया क्या है? कॉन्स्टेंटाइन जिसको कहा जाता है, ये इस्तांबुल शहर है जो आज का टर्की का शहर। अब हदीस सुनो, इस्तांबुल शहर क्यों फतह होगा? वहां तो मुसलमान हैं। आज जो हालात हैं इस्तांबुल में, अजानों की आवाजें गूंज रही है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर इमाम मेहदी क्यों फतह करेंगे? लगता इससे भी ये है कि ये भी शहर मुसलमानों का नहीं होगा उस वक्त। ये भी ईसाई और यहूदियों के हाथ में जा चुका होगा और इमाम मेहदी के जमाने में उसको फतह किया जाएगा। और हदीस के जो अल्फाज मिलते हैं, तरतीब, पहले क्या होना है? इमाम मेहदी जाहिर होंगे, वो दिमश्क की तरफ लोगों को लेकर जाएंगे और फिर ये जंग होगी और फतेह कुस्तुनतुनिया होगा, यानी इस्तांबुल फतह होगा। वो तो सिर्फ 2 तकबीर पर फतह हो जाएगा। ये रिवायत में मिलता है इमाम मेहदी और मोमिनीन की जो जमात है वो शहर के बाहर खड़े होकर अल्लाह अकबर कहेगी, आधा शहर फतह हो चुका होगा। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, शहर फतह हो चुका होगा। बड़ी जंग का जिक्र नहीं है, और फतह हो चुका होगा। उसी वक्त ये अफवाह फैल जाएगी दुनिया में कि दज्जाल जाहिर हो गया है और उसका फितना मशहूर हो गया है। तो इमाम मेहदी के साथ जो लोग होंगे वो दज्जाल के मुकाबिल में वहीं से निकलेंगे। तो इमाम मेहदी के मुतालिक जो बात है, अभी जो मैंने कहा कुस्तुनतुनिया, ये भी इस्तांबुल शहर उस वक्त शायद हम मुसलमानों के हाथ में नहीं होगा, तभी तो फतह होगा। और तीसरी एक खास बात, जो बात मैंने छेड़ा था, हुजूर फरमाते हैं जो मुजाहिदीन उस अखीर जमाने की जंग में शरीक होने वाले हैं,
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उन पर आग को हराम फरमा दिया। वो रोए जमीन के बेहतरीन लोग होंगे जो इमाम मेहदी की फौज में शामिल होकर मुकाबला कर रहे होंगे दज्जाल से। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं, अब सुनिए तवज्जो, जिस जुमले पर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब है। फरमाते हैं हुजूर कि मैं यहीं से उनके घोड़ों के रंग को भी देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक हैं, वो गैब की खबर जानते हैं, बात के हालात देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको इल्म अता किया। ये सब अपनी जगह पर, ये हमारा अकीदा है। लेकिन इस जुमले पर तवज्जो करे, क्या उस जमाने की फौज घोड़े पर बैठी होगी? हुजूर फरमाने में उनके घोड़ों का रंग देख रहा हूं। तो इसी हदीस से मुझे यह कहना पड़ा, शायद दुनिया जहां से शुरू हुई थी वहीं से वापस आ जाएगी। दौर ऐसा आ जाएगा कि जहां से दुनिया शुरू हुई थी वो घोड़सवारी थी, सवारियां थी। लड़ाई के दौर भी तलवारों के थे, नेज़े और भाले के थे, मिसाइल और ये सारे जेट तैयारे नहीं थे। इसीलिए एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की बात मैं कोई अपने हवाले के लिए या मेरी तायीद के लिए नकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मशहूर है जमाने में। उसने कहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगी तो लकड़ियों से लड़ी जाएगी। तो उससे पूछा गया ऐसा क्यों? कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर में दुनिया इतनी तबाह कर देंगे ये लोग न्यूक्लियर पावर से कि कुछ बचा ही नहीं होगा, और बाद में जो लोग बचे होंगे वो लकड़ियों से लड़ेंगे। ये उसके अपने प्रिडिक्शन हो सकते हैं, मैं अपनी तायद में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हदीस है पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये एक हदीस ये भी है कि दज्जाल जिस गधे पर सवार होगा वो भी हदीस में उसका जिक्र है कि वो 1 मील तक एक कदम रखेगा, और उसकी भी सवारी का जिक्र है। अब वो कौन सी सवारी है उसका जिक्र आया है हदीसों में। तो हम हदीस के जाहिरी माने को भी देखते हैं, और हो सकता है उसका बातिनी कोई और माना हो, लेकिन जब तक हदीस जाहिर में समझ में आती है उसी पर हम अमल करते हैं। आखिर जमाना शायद वैसा आने वाला हो। इसीलिए मेरे अजीजों, बहुत तरक्की पर जो आज उरूज पर लोग नाज करते हैं, शायद दुनिया उनको पटक देगी, दुनिया उनको वापस उनके नशे के गुरूर को मट्टी में मिलाकर रख देगी। आज जिनके पास पेट्रोल मिसाइल हैं, जिनके पास चांद में जाने की सलाहियत, जिनके पास मरियन पनडुब्बियां ऐसी के समंदरों को चीर करके निकलने वाली सारे हथियार, सब कुछ था इनके पास, लेकिन जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजी मार दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ये किसी और के जरिए से नहीं, तुम आपस में मार लोगे एक दूसरे को। तुमने भी हथियार बनाए, हमने भी हथियार बनाए, दोनों मार लेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर जीने का सलीका वही होगा जो इंसानों के इब्तिदाई जमाने में था। इंसान दुनिया में जिस तरह से बगैर लिबास के सादा सा आया था, उसी अंदाज से फिर जीने का तरीका सीख लेगा और दुनिया वहीं पर आ जाएगी। और एक हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के मुतालिक जो फरमाया कि क़यामत जब आएगी तो क्या हालत होगी उस वक्त, और हुजूर ने फरमाया सिर्फ शरीर लोगों पर, कुफ्फार और मुशरिकीन पर क़यामत आएगी। ईमान वाले खत्म हो चुके होंगे, हत्ता कि काबा शरीफ भी जला दिया जा चुका हो। हदीस पाक में मिलता है काबा को खत्म करने वाला एक हबशी शख्स आएगा, कुरान उठा लिया जाएगा रुए जमीन से। ईमान वाले पूरी दुनिया पर नहीं होंगे जब क़यामत आएगी। और क़यामत आने के वक्त, ऐन वक्त जो सूर फूंका जाएगा, उस वक्त लोग क्या कर रहे होंगे? उस वक्त हुजूर फरमाते हैं कि सब अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। कोई खेती बाड़ी कर रहा होगा, हल चला रहा होगा, कोई कपड़ा काट रहा होगा, और वो वहीं से अपनी कैंची फेंक देगा। हल चला रहा होगा, वही फेंक देगा, वो आवाज सुनते ही, यहां तक कि हामिला औरत के पेट से बच्चा निकल जाएगा। उस आवाज की दहशत से दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को फेंक देगी। ये जो हदीस में है, वहां पर भी दुनिया की बड़ी तरक्कियात का जिक्र नहीं है। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई इंटरनेट में आदमी बैठा होगा या मशीनें चला रहा होगा। वहां पर भी हदीस में जिक्र मिलता है कि हल चला रहा होगा, कैंची काट रहा होगा। फिर मुझे यही कहना पड़ता है
کہ دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی انہی حالات پر آ جائے گی. یہ کینچی ہاتھ میں لے گی اور ہل ہاتھ میں لے گی, زمین میں بیج بوئے گی اور فصل اگائے گی, اور جب آئیں گے تو چکی پیس کر کے اپنے گھر کے کھانے کا انتظام کرے گی. بہرحال جو بھی حالات ہیں, ہم دنیا کے آخری وقت پر آ چکے ہیں. اور ایک یہ بھی بات میں کہہ کر کے جاتا ہوں, بعض بزرگوں نے فرمایا امام مہدی کب ظاہر ہوں گے, تو اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا جب سارے مومنین دعا کرنے لگ جائیں کہ اے اللہ امام مہدی کو ظاہر فرما دے, تو اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ ان کو ظاہر فرمائے گا. لیکن آج کی سچویشن یہ ہے, میں دیکھتا ہوں ہم ساری دعائیں کرتے ہیں, کیا مومنین کی عام جماعتیں امام مہدی کے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ کہ یہ دعا کا بھی رواج عام ہو جائے کہ اللہ امام مہدی کو ظاہر فرما دے. جب یہ دعا کثرت سے ہونے لگی کہ وہ آ جائیں گے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی. اور دوسری حدیث یہ بھی ہے, یذہل الناس, حضور فرماتے ہیں ان ذکر دجال, دجال کا ذکر کرنا لوگ چھوڑ چکے ہوں گے, علماء ممبروں سے بیان کرنا ختم کر چکے ہوں گے, تب دجال آئے گا. جب تک دجال کے بارے میں اویئرنس ہوگا لوگوں کے درمیان, دجال نہیں آئے گا. لوگ بیان کرنا چھوڑ چکے ہوں گے اور اس کا ذکر کرنا ترک کر چکے ہوں گے. یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آنے نہ پائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری زمانے کی فتنوں سے محفوظ